राधे राधे। तो जय माता दी। अभी आप सबको पता है कि चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, तो मैं आज आपको नवरात्रा पूजन की सरल विधि बताऊंगी। देखिए, नवरात्रा का पावन पवित्र त्यौहार आने वाला है। नवरात्रा का त्यौहार पूरे 9 दिन चलता है। 9 दिन की स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, इसकी संपूर्ण विधि आज मैंने शेयर की है। नवरात्रा के पहले दिन अहम स्थापना होती है। तो हम स्थापना कैसे करेंगे? सबसे पहले जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को साफ कर लेंगे। फिर उस जगह पर चौकी लगानी है। आप कोशिश कीजिएगा कि चौकी पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाई जाए, यानी कि पूजा करने वाले का मुंह पूर्व दिशा में, या भगवान यानी कि माता रानी का मुंह है पूर्व में हो। फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाए। अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो पहले का पूजा का कोई आसन है उसको साफ करके बिछा सकते हैं। चावल का आसन देकर माता के स्वरूप को विराजमान कर दें। मूर्ति हो या आपके फार्स कोई फोटो हो, जो भी हो, हमें माता को विराजमान कर देते। फिर हम ज्वारे बोएंगे। जो चैत्र नवरात्रा में ज्वारों का बहुत महत्व है, तो हो सके तो ज्वारे जरूर बोइएगा। एक मिट्टी का कुंडा लेंगे, उसमें मिट्टी भरकर जो मिट्टी गीली करेंगे। फिर जो उगाना है, जैसे जो उगाते हैं, कुछ जगह पर गेहूँ उगाते हैं, कुछ जगह पर सप्त अनाज उगाते हैं। तो हमारे यहाँ जो उगाते हैं, जो को हम जल्दी अंकुरित करने के लिए एक रात पहले भिगो कर रखेंगे। फिर कुंडे में उनको मिट्टी में उगा देंगे। जो उगाना शुभ होता है, ऐसे बोलते हैं कि जितने जल्दी हरे भरे होंगे, अंकुरित होगी, उतनी ही हमारे परिवार की सुख समृद्धि बढ़ेगी। फिर कुंडे को तिलक करेंगे और फिर माता को रख देंगे। कलश स्थापना अब हम करनी है। कलश स्थापना आप कलश माटी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, या पीतल का, जो आपके पास हो। कलश में थोड़ा गंगा जल लेंगे, फिर शुद्ध जल भरेंगे। कलश पर स्वास्तिक बनाना है। कलश के कंठ पर मोली बांध देंगे। कलश में हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से चावल डाल देंगे। कलश में 5 पत्ते आम लगाएंगे, उन पर तिलक करेंगे। फिर एक नारियल लेंगे, नारियल को भी तिलक करेंगे और नारियल के लाल कपड़ा लगा देंगे। अगर लाल कपड़ा नहीं तो कुछ जो माता की चुनरी होती है वो लगा देंगे। वो भी नहीं है तो मोली बांध देंगे। फिर नारियल का मुख ऊपर की तरफ होता है। जो नारियल का मुख होता है, जो दोनों तरफ से निकला हुआ, तो वो ऊपर की तरफ करेंगे, या फिर जो पूजा करने वाला होता है उसकी तरफ करेंगे। ये दो साधक की तरफ कर लेंगे। इस कलश को माता के दाएं तरफ रखेंगे। थोड़े से चावल का आसन देकर गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। अब पानी की छींटे देकर चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। फिर दीपक जलाएंगे, और अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो घी का दीपक जला रहे हैं तो माता के दाएं तरफ, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो माता के दाएं तरफ, और अगर आप तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के बाएं तरफ जलाया जाता है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो माता के सामने दीपक रख कर हम जला देते हैं। फिर हाथ जोड़कर माता रानी को संकल्प करेंगे कि हे माता रानी, आज से 9 दिन तक मैं आपकी पूजा करूँगी, आपका व्रत करूँगी। तो आप हमारी पूजा स्वीकार करिए, गलतियों को माफ़ करें और हमारा संकल्प पूरा करने में का हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसा करेंगे। फिर गणेश जी और माता रानी को पानी के छिट्टे लगाकर स्नान करा देंगे। फिर हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो समर्पित कर सकते हैं। फिर माता रानी को वस्त्र के रूप में मोली समर्पित करेंगे। चुनरी भी आप उड़ा सकते हो, माता को चुनरी जरूर उड़ाइएगा। फिर सबको रोली से तिलक कर देंगे। फिर चावल समर्पित करेंगे, टीका निकालने के बाद जैसे हम चावल लगाते हैं वैसे ही माता रानी को, गणेश जी को, और जहाँ जो हमने ज्वारे उगाए वहाँ पर तिलक लगाकर चावल समर्पित करेंगे। फिर फूल समर्पित करेंगे। अगर फूल नहीं है तो भी हम फूल के बिना भी पूजा कर सकते हैं। अगर है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके बाद हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। अगर 16 है तो 16, और 16 नहीं है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार
पूरे नवरात्रा में एक दिन श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। किसी भी दिन आप कर सकते हैं। फिर भोग समर्पित करेंगे। उसके लिए पान का पत्ता लेते हैं, उस पर पतासे, एक थोड़ी 2 लौंग, सुपारी, इलायची रखकर माता रानी को समर्पित करेंगे। फिर पतासे का भोग समर्पित करेंगे। पतासे का भोग सबसे शुद्ध माना जाता है। अगर पतासा ना हो तो आप मिश्री भी ले सकते हैं। इसके साथ पंचमेवे का भोग भी समर्पित करेंगे। फिर पंचमेवे का भोग समर्पित किया जाता है। अगर आपके पास कोई ऋतु फल है, जैसे केला, सेव, अनार, जो भी है, तो उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। अन्न का भोग समर्पित नहीं करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। मिश्री का लगा सकते हैं, पतासे का लगा सकते हैं, मखाने का लगा सकते हैं, पंचमेवे का लगा सकते हैं, कोई फल का लगा सकते हैं। फिर हम जल समर्पित करेंगे। जैसे पानी पिला, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ना, वैसे हम जल समर्पित करेंगे। अगर कोई भी पाठ हम सुन रहे हैं, मतलब हमें कोई पाठ करना है, जैसे दुर्गा चालीसा, कुछ भी पाठ करना है, तो उस वक्त हाथ में फूल लेकर सुन सकते हैं। अगर नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, अब हवन कर देते हैं। हवन का नवरात्रा में बहुत महत्व होता है। छोटा सा हवन होता है, कोई बड़ा हवन नहीं होता। गोबर से बना उपला लेते हैं। अगर उपला नहीं है तो अगर उपला नहीं है तो कपूर जला देते हैं, मतलब आग जलानी है। बस गोबर से बना उपला जलाने के बाद इसमें घी डाल लेते हैं, जिसमें आग अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। फिर इसके बाद इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है, मतलब 2-2 लौंग, उसको जोड़ा बोलते हैं। और लौंग हमें साबुत रखनी है, इस बात का ध्यान रखने। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके नाम का जोड़ा जरूर चढ़ाए। इसके बाद बहुभोग का प्रसाद अग्नि में समर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार अग्नि में जो भोग समर्पित किया जाता है वह सीधा देवताओं को मिलता है। साथ में पान समर्पित किया जाता है। उसका बीड़ा बनाकर, जो पान हमने माता को चढ़ाया था उसका पहले हम बीड़ा बनाएंगे, यानी कि तो थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, वो माता को चढ़ा देंगे, वो भी अग्नि में समर्पित कर देंगे। फिर यह अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, इसके लिए हम इसके में थोड़ा कपूर डाल देंगे, मतलब पान का बीड़ा चढ़ाने के बाद, या फिर थोड़ा देसी घी डाल देंगे। फिर थोड़ा सा जल देकर 2 बार अग्नि पर से वार देंगे, मतलब थोड़ा हाथ में जल लेकर 2 बार अग्नि के ऊपर से राइट, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में फेर देंगे। फिर इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूरे नवरात्रों में सिर्फ एक दिन दक्षिणा समर्पित करनी है, वह किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर धूप दीप दिखाकर प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी, हम बहुत ही प्रेम पूर्वक माता की आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करें। तो हमारे यहाँ तो अम्बे तू है जगदम्बे काली वाली आरती करते हैं। आपको जो माता की आरती आती हो वो बड़े प्रेम से आप कर सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर हम माता के से क्षमा याचना करेंगे कि हे माता, पूजा में हमसे कोई भी गलती हो आप उसको माफ़ करना और हमारी पूजा, हमारे व्रत स्वीकार करना। इस प्रकार हम माता की पूजा करेंगे। 9 दिन इसी चौकी पर हमारी पूजा होगी। और शाम को भी हम माता के आगे दिया जलाएंगे, आरती करेंगे और भोग भी ऐसे सिंपल सामने रख देंगे, भोग समर्पित करेंगे। उस शाम को हमें हवन करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही यज्ञ करने की आवश्यकता है। और 9 दिन सुबह शाम माता को इसी प्रकार से पूजा की जाती है। तो अगर आपको हमारी जानकारी थोड़ी सी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर हमारी ये जानकारी यूजफुल है तो आप ज़रूर अपने नवरात्रा में इस प्रकार से सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी सरल और सिंपल माता की पूजन विधि 9 दिन के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और माता रानी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव वैसे ही बनी रहे। राधे राधे, जय माता रानी।